सबसे पहले तो मेरे मन में के श्रीवास्तव जी के प्रति जो आदर और श्रद्धा का भाव है वो केवल इसलिए है कि जब व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा पाता है तो ज्यादातर सिमट कर अपने तक रह जाते हैं। किसी ने लिखा भी था कि भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आज पर आकाश छोटा होगा। आपने उस उदार भावना से अपनी जड़ों को सींचने का काम किया है। भले ही जो हम कल्पना करते हैं वैसे लोग या वैसी भीड़ अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन एक दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह स्थान छोटा पड़ेगा। सकारात्मक पहल के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी हैं, निश्चित रूप से उनमें उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे बड़े भैया ने अभी कहा, हमें स्वयं संयमित रहना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे संस्कार प्राप्त कर पाएंगे। बच्चे अपने आप देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। एक छोटी सी घटना है, हमारे एक मित्र थे, उनके बड़े भाई अपने पिताजी के पैर दबाया करते थे। उन्होंने एक दिन ऐसे ही अपने बेटे से कहा कि आओ बेटा मेरे पैर दबा दो। उस बेटे ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरे ठक से लगा। कहा का काकू के पैर तुम दबाओ थे। उस दिन से बड़े भाई एक पैर दबाते थे और कहा मैं दूसरा दबाने लगा। इस तरह जब आप स्वयं चलेंगे, आज की पीढ़ी मोबाइल में इतनी व्यस्त है, बड़े लोगों को बूढ़े लोगों को देखता हूं तो लगता है कितना समय इस पर जाया कर रहे हैं। और बच्चों से हम क्या कहेंगे, मोबाइल से दूर रहें। वो तो देख रहे हैं कि कितने व्यस्त हम रह रहे हैं। आप पहले चलें, सिखाएं बच्चों को बाद में। बच्चों ने जितनी अद्भुत प्रस्तुति दी है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी ये साधना अनवरत इसी तरह चलती रहे और हमारे प्रदेश और हमारे देश के परिदृश्य पर वो अपनी साधना के बल पर अपनी कला का प्रदर्शन करने में सक्षम हो। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वादा करता हूं कि मैं अगले वर्ष जब भी आऊंगा अपने बेटे को भी साथ लाऊंगा। एक गीत के लिए आपने कहा है, आदरणीय, हमने एक प्रसंग है, एक बार आप गए हुए थे, छोटे छोटे गरीब मजलूमों के बच्चे हमारे पास आए और इधर उधर जो मिठाई हमें लगी कि ये थोड़ी सी खराब है, उसको हम लोगों ने नीचे कर दिया। और वो बच्चे आए तो मिठाई उठाई और कोने में चुपचाप बड़े चाव से उसे खा रहे थे और खूब प्रसन्न हो रहे थे। बड़े खूबसूरत बच्चे थे हमारे, और आप जैसे बच्चे भी थे। वो बात मेरे अंतस को भेद गई और फिर एक प्रश्न मैंने उठाया है, भगवान आखिर इनका क्या दोष था, इन बच्चों का क्या दोष। देखें आप, कौन ले गया चेहरों से मुस्काने इनके बचपन की, कौन ले गया चेहरों से मुस्काने इनके बचपन की, या कमलों से इनके मुख की चंदा से कुछ अनबन थी। सबको जन्म दिया है विधि ने, सबका अपना भाग्य निराला। एक जहां व्यंजन से उबा, एक नहीं पा सका निवाला। जूठे दोने पत्तल चाटे, क्षुधा मिटाते इस तन की। कौन ले गया चेहरों से मुस्काने इनके बचपन की। मैलों के सब ठाठ बाट हैं, कभी न कोई कमी खली।
सिरकी के छप्पर वालों के विपदा जीवन संग चली। एक विधाता है सबका पर, एक विधाता है सबका पर, झलक नहीं अपनेपन की। कौन ले गया चेहरों से मुस्काने इनके बचपन की। कुछ की मुट्ठी में परिवर्तन, कुछ परिवर्तन के अधीन हैं। कुछ की मुट्ठी में परिवर्तन, कुछ परिवर्तन के अधीन हैं। कुछ नंदन बन के चंदन हैं, कुछ नंदन के तृणमहीन हैं। पवन सदा करता मनमानी, पवन सदा करता मनमानी। मिली भगत सारे उपवन की। कौन ले गया चेहरों से मुस्काने इनके बचपन की। और अंतिम बंद है कि सुख की गोद में पलने वाले दुखिया को दुलराता चल। सुख की गोद में पलने वाले दुखिया को दुलराता चल। राजा रंक समान अंत में कबीरा को भी गाता चल। राजा रंक समान अंत में कबीरा को भी गाता चल। इससे सदगति बन जाएगी जीवन के अंतिम पन की। कौन ले गया चेहरों से मुस्काने इनके बचपन की। कौन ले गया चेहरों से मुस्काने इनके बचपन की। या कमलों से इनके मुख की चंदा से कुछ अनबन।